जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है रोजगार वित्त की सर का ज्योग्राफी का क्लास कराने वाले थे दोस्तों। कल विश्व भूगोल कुछ टॉपिक करवाए थे दोस्तों। आज आपको जो है एशिया, यूरोप, इस सब के बारे में आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। देखिए, पहला क्लास में दोस्तों थ्योरी पेपर कराएं, सेकंड क्लास में दोस्तों उसके ऑब्जेक्टिव करा दिए, फिर थर्ड क्लास में दोस्तों आज तीसरा क्लास होगा। आज फिर थ्योरी पेपर कराएंगे दोस्तों। इसको जितना करवाएं उससे फिर ऑब्जेक्टिव भी 50 क्वेश्चन करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरह में से आपको ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। एक थ्योरी एक ऑब्जेक्टिव, एक थ्योरी एक ऑब्जेक्टिव करके दोस्तों ज्योग्राफी आपका क्या होता है, पूरा पूर्ण रूप से दोस्तों इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का दोस्तों, ठीक है। देखिए, समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना आप सभी दोस्तों का, ठीक है। मॉर्निंग का क्लास है, अच्छे से पढ़ना है और आपको याद भी करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों दो तीन बात बोल देते हैं। आपको प्लेलिस्ट में दोस्तों सभी का बना दिया गया है। रोजगार बिंदु सर का भी, खान सर का भी, ज्ञान बिंदु सर का भी। उनके साथ साथ दोस्तों वहाँ पे लूसेंट बुक का भी बनाया गया है दोस्तों। आप चाहे जाके वहाँ पे रिवीजन कीजिए, विजिट कर लीजिए। वहाँ पे एक बगल से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। हर बार टॉपिक बाय टॉपिक क्लास है दोस्तों, और ज्ञान बिंदु सर का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास है दोस्तों। सभी को देख लीजिए और रिवीजन करते रहिए दोस्तों, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए, समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। क्लास को जाते जाते दोस्तों छोटा सा काम करना चाहिए। सेशन को लाइक करते हुए अपनी भाई बहन को शेयर कर दीजिए और अपने परिवार में शामिल भी होना चाहिए दोस्तों। छोटा सा परिवार है। चलिए हम लोग एशिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा मेन इनको लिख लीजिएगा स्टार देके, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एशिया के बारे में। पहला लाइन लिखा है दोस्तों, यह संसार का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे कहता है जो है एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए यह संसार का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्या करें दोस्तों, यह जो है लगभग में 30% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर देते लाइन को। एशिया जो है दोस्तों यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व के लगभग जो है टोटल में 30% 30% जो क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस लाइन को याद रखिएगा। यह महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा और कर्क रेखा भी गुजरती है। भारत से कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। और मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, दोनों ही कमेंट बता दीजिएगा। मकर रेखा कितने राज्यों को काटती है, कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है, दोनों ही कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन और दिख रहा है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। लाल सागर व स्वेज नहर, लाल सागर व स्वेज नहर दोस्तों यहाँ पे कहता है एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। प्रश्न क्या कहेगा, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप में अलग कौन करता है, लाल सागर व स्वेज नहर। प्रश्न को याद रख लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग और लाइनें दोस्तों नीचे में देख लेते हैं। लिखा है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। यहाँ प्रश्न आएगा दोस्तों, बेरिंग जल संधि जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से क्या करता है, अलग कर देता है। प्रश्न पूछा जाता है एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होता है बेरिंग जल संधि। प्रश्न को याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाले हैं लाल सागर व स्वेज नहर। दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक लाइन और नीचे दिख रहा है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में जो है विश्व का लगभग दोस्तों 60% जो है जनसंख्या, 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में दोस्तों विश्व का दोस्तों 60% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। ये प्रश्न को नोट आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एशिया महाद्वीप के बारे में पूछे दोस्तों, विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या रहता है, तो 60% जनसंख्या रहता है, इसलिए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। एक लाइन नीचे भी लिखा है दोस्तों, विश्व में जो है सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कौन है, पाकिस्तान है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद आप रख लीजिएगा। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कौन है, पाकिस्तान है दोस्तों। इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। लाइन और लिखा है दोस्तों, विश्व का दोस्तों सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मालूम है भारत है दोस्तों। प्रश्न कहता है विश्व का जो है सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है, भारत है दोस्तों। इस प्रश्न को भी याद आप लोग रख लीजिएगा। दो लाइन को तो आपको रिवीजन करा देते हैं। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कौन है, पाकिस्तान है दोस्तों। डाकघर वाला सबसे अधिक देश कौन है, भारत है दोस्तों। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इस प्रश्न को याद आप रखिएगा।
म्यांमार दोस्तों अपने सुंदर जो है बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये प्रश्न को भी याद आप रख लीजिएगा। नीचे एक लाइन लिखा है दोस्तों, मलेरिया की दवाई दोस्तों कुनेन है। कौन है मलेरिया की दवाई? कौन है? कुनेन है। तथा वह सिनकोना से बनाई जाती है दोस्तों, सिनकोना से बनाया जाता है। प्रश्न को दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, इस प्रश्न को जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। मलेरिया की दवाई कौन है? कुनेन है। और वह किससे बनाया जाता है दोस्तों? सिनकोना के छाल से बनाया जाता है दोस्तों, ये प्रश्न को भी याद आप रख लीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक सिनकोना कहाँ पे मिलता है दोस्तों? इंडोनेशिया देश में मिलता है। ठीक है, प्रश्न को याद रख लीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक सिनकोना दोस्तों कहाँ पे मिलता है? इंडोनेशिया देश में मिलता है। चलिए इस लाइन को हम रिपीट करते हुए नीचे को चलेंगे। मलेरिया की दवाई दोस्तों कुनेन है तथा सिनकोना से बनाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक सिनकोना कहाँ मिलता है दोस्तों? इंडोनेशिया देश मिलता है। प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन और कहता है दोस्तों, विश्व में जो है सबसे अधिक मुसलमान पूछे दोस्तों कहाँ पर रहता है? मुस्लिम इंडोनेशिया देश में रहता है सबसे अधिक दोस्तों, ये प्रश्न को भी याद आप लोग रख लीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक मुसलमान कहाँ रहता है दोस्तों? इंडोनेशिया देश में रहता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? महावेली गंगा है दोस्तों। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछ रहे दोस्तों, कौन है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी? आप बता देंगे महावेली गंगा कहा जाता है दोस्तों, इस प्रश्न को भी याद आप रख लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन और लिखा है दोस्तों, एशिया में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना है दोस्तों, यहाँ पे चीन जिसको कहते हैं, और सबसे छोटा देश मालदीव है दोस्तों। दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश एशिया में कौन है? तो मालदीव बताइएगा। सबसे बड़ा देश एशिया में कौन है? तो चीन बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा। और श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है दोस्तों? पाक जल संधि या मन्नार के खाड़ी करता है। वहां पे सबसे लंबी नदी दोस्तों महावेली गंगा है। प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे नीचे लाइन लिखा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है दोस्तों? विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे दो प्रश्न बनता है। सबसे पहले तो विश्व की सबसे लंबी झील कौन है? बेकाल झील है, और एशिया महाद्वीप में भी स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है दोस्तों? सिंगापुर है। प्रश्न कहता है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है दोस्तों? सिंगापुर है दोस्तों, इस प्रश्न को याद आप रख लीजिएगा। यहाँ जो लाइन लिखा है दोस्तों, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। प्रश्न को याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती दोस्तों, ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कॉपी में कर लीजिएगा, पूछे जाने वाला प्रश्न है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है दोस्तों, प्रश्न को याद रखिएगा। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन है दोस्तों? जावा द्वीप है दोस्तों, जिसको इंडोनेशिया में है। कहाँ पे दोस्तों? इंडोनेशिया में है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन है? जावा द्वीप है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखिएगा। और कहाँ पे? इंडोनेशिया द्वीप में, इंडोनेशिया में है। प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ एक लाइन और लिखता है, स्थल रुद्र दोस्तों जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, कहता है दोस्तों जिस देशों की जो है यहाँ पे जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्थल रुद्र कहते हैं दोस्तों, प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे एशिया में कौन कौन सा देश है दोस्तों कि स्थल रुद्र, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे लाइन लिखता है, कजाकिस्तान है दोस्तों, उसके मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, लाओस है, उज्बेकिस्तान है तथा अफगानिस्तान। इन देशों में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। प्रश्न को याद रखिएगा। कहता दोस्तों देश में जो है सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अब आपको आता है यूरोप के बारे में यहाँ पे आपको जानिए दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है, हर बार बना है दोस्तों। यहाँ जो लाइन लिखा है, इसे हम लोग महाद्वीप में लगभग 44 देश है। यूरोप में कितना देश है दोस्तों? टोटल 44 देश है। यहीं पे प्रश्न बनता है दोस्तों। बिहार दरोगा के लिए भी प्रश्न है, पूछा जाता है बिहार दरोगा में। प्रश्न कहता है दोस्तों, इस महाद्वीप में लगभग कितना देश शामिल है? यूरोप महाद्वीप में तो टोटल 44 देश शामिल है दोस्तों। यह विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद आप रख लीजिएगा। कहता है यह विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है दोस्तों, ये प्रश्न को जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। एक लाइन नीचे जो लिखा है दोस्तों, यहां लिखा है, यूराल पर्वत था काकेसस जो पर्वत है एशिया महाद्वीप के यूरोप का महाद्वीप से अलग करता दोस्तों, प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। नीचे एक लाइन और लिखा है, यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब है। यह काला सागर में गिरती दोस्तों, ये प्रश्न कहता है कहाँ पे गिरती? काला सागर में जाके गिरता है।
प्रश्न को याद आप जरूर रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ लिखा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वेल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी कौन है दोस्तों? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी कौन है दोस्तों? वोल्गा नदी है। आगे जाकर जो है डॉन नदी में मिल जाती है। आगे जाकर कहाँ पे? या डॉन नदी में जाके मिल जाता है। प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी होता है। ये आगे जाकर कहाँ पे गिरता है? डाउन में जाके क्या करता है? वो जाके गिर जाता है। अब आपको और नीचे की ओर दिखाने की कोशिश। यहाँ लिखा है दोस्तों पो नदी। पो नदी जो है इटली का जो है गंगा भी कहते हैं दोस्तों। इस लाइन को भी याद आप लोग जरूर रख लीजिएगा दोस्तों, ये पूछा जाएगा। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है दोस्तों। ये आपको यहाँ याद रखिए, इंग्लिश चैनल जो है यूके को फ्रांस से अलग करता है। प्रश्न को याद रखते चलिए दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और लिखा है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ा जो नगर लंदन है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन है, जो कि दोस्तों टेम्स नदी पर जो है स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न तो जरूर बनता है दोस्तों। लंदन किस नदी पर है? टेम्स नदी पर स्थित है दोस्तों। इस प्रश्न को याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? रूस है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है दोस्तों? रूस है। इनके बाद 7वां स्थान पे भारत आता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रखते चलिएगा। यूरोप महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। यहाँ कहाँ पे स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। और कहाँ पे स्थित है? किस महाद्वीप में दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नीचे लाइन में जो लिखा है दोस्तों, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है दोस्तों। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान है दोस्तों। इटली को भी यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान है तथा यहाँ हिमालय पर्वत की तरह अलाप्स पर्वत भी स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद आप रख लीजिएगा। चलिए हम एक लाइन को यहाँ देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है और देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। गल्फ स्ट्रीम जलधारा दोस्तों यूरोप के गर्म कम्बल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम जलधारा दोस्तों यूरोप के गर्म कम्बल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आता है, यहाँ लिखा है एक लाइन दोस्तों, स्विट्जरलैंड देश को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न को याद आप रख लीजिएगा। और यहाँ पे एक लाइन और लिखा है, फ्रांस की राजधानी आप सभी दोस्तों को मालूम है पेरिस है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी क्या आता है दोस्तों? पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है क्योंकि सभी को राजधानी याद रहता है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो आपको बताना पड़ेगा, सीन नदी के तट पर स्थित है। इस नगर को फैशन की नगरी भी कहते हैं दोस्तों। इस नगर को हम लोग क्या कहते हैं? फैशन की नगरी भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं और यह इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा और एग्जाम में देखने को मिलेगा टॉपिक दोस्तों। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। ये प्रश्न को याद जरूर रख लीजिएगा। यहाँ कहता है उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें लगभग दोस्तों 23 स्वतंत्र देश है दोस्तों। यहाँ पे कितना देश शामिल है? इसमें 23 स्वतंत्र देश है। इस प्रश्न को जरूर आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है इसकी खोज जो है दोस्तों कोलंबस ने किया था। इसकी खोज किसने किया दोस्तों? कोलंबस ने किया है। भारत की खोज किसने किया दोस्तों? आप लोग जरूर बता दीजिए, आप सभी को मालूम है 1492 में की थी दोस्तों। इनकी इस खोज कब किया था? 1492 में कोलंबस ने किया था। इस प्रश्न को याद रखिएगा। और हम लोग का जो है भारत की खोज किसने किया था और कब किया था दोस्तों? यहाँ पे खोज किया था दोस्तों 20 मई 1498 को, याद रख लीजिएगा। ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था दोस्तों। कहाँ पे आया था पहली बार? केरल के कालीकट के तट पर दोस्तों आया था। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। यहाँ हम लोग चलते हैं। यहाँ लिखा है इसकी खोज कोलंबस ने किया था 1492 में। अतः इसे जो है नई दुनिया कहते हैं दोस्तों, इसे नई दुनिया कहते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों 100 डिग्री जो है पश्चिम देशांतर रेखा इस महादेश के माध्यम से गुजरती है। इस प्रश्न को भी याद आप रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का नाम दोस्तों यहाँ पे कहता है, उत्तरी अमेरिका का नाम क्या है? यहाँ लिखा है अमेरिगो वेस्पूसी दोस्तों। यहाँ पे कहता है उत्तरी अमेरिका का नाम जो है अमेरिगो वेस्पूसी नामक साहसी व्यक्ति के नाम से अमेरिका पड़ा है दोस्तों। इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन और है, पनामा नहर पूछ रहा है। पनामा नहर कहता है दोस्तों, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका का जोड़ती है। प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। पनामा नहर के बारे में आपको एक यहाँ स्टार देकर लिख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन और लिखा है, इसे प्रशांत महासागर और अंध महासागर के बीच में यातायात आसान हो गया है। इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। यहाँ एक लाइन लिखा है दोस्तों, पनामा नहर के 2 बंदरगाह है। पनामा नहर के कितने बंदरगाह दोस्तों? 2 बंदरगाह है। कौन कौन है? पनामा और कोलन है दोस्तों। पनामा और कोलन है, दोनों ही याद आप रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों विश्व में जो है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन है? USA है। ठीक है,
सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होती है। क्या करें, यहाँ पे सबसे अधिक मक्का यहीं पर होती है। प्रश्न लिखा है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन जो उत्पादित करने वाला देश दोस्तों कौन है? यूएसए है। सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होती है दोस्तों। ये प्रश्न को आप जरूर याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे लाइन में देखते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है दोस्तों? न्यूयॉर्क है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो न्यूयॉर्क है दोस्तों। प्रश्न को जरूर आप याद रख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका में स्थित जो है सुपीरियर झील विश्व की सबसे ताजे पानी का झील है दोस्तों। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए और स्टार देख के लिख लीजिए कॉपी में। उत्तरी अमेरिका में जो है स्थित है सुपीरियर झील। पूछ रहे दोस्तों सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी जो है ताजे पानी का झील है दोस्तों। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे कहा था दोस्तों मृत घाटी। मृत घाटी यूएसए के जो है कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मृत घाटी कहाँ पे स्थित है? तो यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों आप सभी दोस्तों मिलकर। यहाँ कहता है ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स व ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है, ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स व ग्रीन हिल्स दोस्तों कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है दोस्तों। प्रश्न को भी याद रखिएगा। एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। शिकागो, शिकागो दोस्तों यूएसए के विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप जरूर रख लीजिएगा। भारत में पूछे दोस्तों सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस कहाँ का है दोस्तों? आप लोग जरूर बताइएगा। पहले गोरखपुर था, अब नया बन रहा दोस्तों। उनका नाम आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर का था दोस्तों। इनका नाम अब बदलने वाला दोस्तों हो गया है, क्योंकि बन रहा है सबसे बड़ा दोस्तों। आप लोग देखते हैं किनको किनको पता है, आप जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ लिखा है दोस्तों, फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया को लॉस एंजल्स शहर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप जरूर रख लीजिएगा। ये बिहार दरोगा सब में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। फिल्म उद्योग के लिए दोस्तों कैलिफोर्निया का लाल लिखते हैं यहाँ पे, लॉस एंजल्स शहर जो है विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर स्थित है दोस्तों। प्रश्न को जरूर आप याद रख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और लिखा है, सिलिकॉन लिखा है, सॉरी यहाँ लिखा है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद आप जरूर रख लीजिएगा। सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों, जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है मेक्सिको विश्व की सर्वाधिक चांदी उत्पादन में देश है दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप भी रख लीजिएगा दोस्तों। नीचे एक लाइन लिखता है दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन तथा एस्किमो या कनाडा कहते हैं दोस्तों। प्रश्न को जरूर आप याद रख लीजिएगा। नीचे एक लाइन लिखा है दोस्तों, एस्किमो को घर जो है बर्फ का बना होता दोस्तों, जिसे हम लोग इग्लू कहते हैं दोस्तों। प्रश्न को याद रखिएगा। संसार में सोने का सबसे बड़ी खान जो है ओंटेरियो कनाडा में है दोस्तों। ओंटेरियो कनाडा में है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान जो कहाँ पे है दोस्तों? ओंटेरियो कनाडा में स्थित है दोस्तों। यही आपका क्लास आज समाप्त करते हैं। अब बचा दक्षिण अमेरिका दोस्तों, और सब टॉपिक है उसको कल कंप्लीट अगले सेशन में करते हैं। यहाँ पे छोटा टॉपिक करना है और ये अच्छे से याद करना है। हो सके तो कॉपी में सारा प्रश्न को नोट कर लीजिए। पीडीएफ चाहते हैं आप लोग तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो हम पीडीएफ अवेलेबल आप सभी के दोस्तों के लिए कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से प्रश्न आजकल ज़्यादा आने लगा है दोस्तों, इसीलिए करें दोस्तों, ना स्किप कीजिए नहीं इनको छोड़िए, रिविजन कर लीजिए। अपनी भाई बहन को शेयर भी कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि रोजगार भी तंग के सर जो है वो प्रश्न को फिर कह रहे दोस्तों, वो प्रश्न उठाए जो कि एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी दोस्तों के लिए यहीं से हम लोग यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। और सेशन को अभी तक लाइक ना किए दोस्तों कर लीजिए, अपना परिवार में शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर करते हुए सभी दोस्तों के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।